वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम गोदावरी जिले जो कि आंध्र प्रदेश है वहाँ के भीमराव मंडल के टुटरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की हाल ही में स्थापना की है। और इस पार्क का प्रचार गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और ये पहला मेगा एक्वा फूड पार्क होगा जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में मछली और समुद्री उत्पादों की प्रसंस्करण के लिए संचालित किया जाएगा। और गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 122.60 करोड़ रुपए की लागत से 57.81 एकड़ भूमि पर निर्मित किया गया है। राइट, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। और इस राज्य के जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है ESL नरसिम्हन। और यहाँ की लोकसभा से 25 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं, विधानसभा को 175 सीटें आती हैं। ठीक है, और इस राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1953 को हुई थी। और आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना राज्य अलग हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। और इस राज्य का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है जिसे शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्वा मेगा फूड का मतलब ये है कि मछली पालन और समुद्री जो जीव है उनके पालन के लिए ये फूड पार्क स्थापित किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लाउडेटेड तेंदुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल 2022 की कार्य समिति की बैठक में खेल और युवा मंत्रालय ने क्लाउडेड तेंदुए को राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए शुभंकर चुना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मेघालय राज्य 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा जो इस राज्य के गठन के 50वें वर्ष के अवसर के साथ आयोजित किया जा रहा है। और क्लाउडेड तेंदुआ जंगली बिल्लियों में से एक है जो गारो खासी और जैंतिया हिल्स के जंगलों में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि गारो खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय राज्य में ही है। यहाँ पर देखिए मेघालय के बारे में मैं आपको बता दूं, मेघालय की राजधानी शिलोंग, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा और राज्यपाल हैं तथागत रॉय। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनडांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनको भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजिक नई दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखी गई पुस्तक अनडांटेड सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक का हाल ही में अनावरण किया है। और ये जो पुस्तक है वो देश के भय के माहौल और संवैधानिक मूल्यों को कैसे खतरे में डाला जा रहा है इस पर एक निबंधों का एक संग्रह है। राइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पेटा द्वारा ऑस्कर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है ब्रैडली कूपर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा का फुल फॉर्म है PETA, इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जो पेटा संस्था है वो जानवरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करती है। तो पेटा संस्था द्वारा ब्रैडली कूपर को ऑस्कर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये पशु अधिकार संगठन ने कूपर को कुख्यात पशु प्रदर्शक द्वारा आपूर्ति का उपयोग करने के बजाय अपने स्टार साथी को ए स्टार इज बॉर्न में
शामिल करने के अपने निर्णय के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये नई नियुक्ति है, तो इसका जो राइट आंसर है अश्वनी लोहानी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सेवानिवृत्त अधिकारी अश्वनी लोहानी को 13 फरवरी 2019 को नेशनल कैरियर एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी नियुक्त किया गया है, और इसमें उनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। और अगस्त 2017 में ही उन्हें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था, और 31 दिसंबर 2018 को रेलवे बोर्ड के वो अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त भी हो गए थे। ठीक है, और एयर इंडिया के सीएमडी प्रदीप सिंह खारोला को पहले 6 फरवरी को नया नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन अब हाल ही में एयर इंडिया ने सीएमडी के रूप में अश्वनी लोहानी को नियुक्त किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2018 के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है सिद्धार्थ लाल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आयसर मोटर्स के एमडी और सीईओ सिद्धार्थ लाल को 2018 के ईयरली एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, और अब वो मोंटे कार्लो में 6 जून से 8 जून 2019 तक चलने वाली ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राइट, और विप्रो के जो चेयरमैन है अजीज प्रेम जी, ठीक है, तो अजीम प्रेम जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार समारोह है, ये जो जून में होने वाला है, वो 60 देशों के प्रतिनिधियों का एक संगठन होगा। राइट, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है थाईलैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में से एक कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास थाईलैंड में लगभग 10,000 कर्मियों और 29 देशों के प्रतिभागियों के साथ हाल ही में शुरू हुआ है, और इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर क्षमता को बढ़ाना और संबंधों को मजबूत करना है। और इस वर्ष का ये जो अभ्यास है, वो अपनी तरह का 38वां आयोजन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में तृतीय इंडो जर्मन पर्यावरण मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, तृतीय इंडो जर्मन पर्यावरण मंच क्लीनर एयर ग्रीनर इकोनॉमी विषय वस्तु के साथ 13 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और ये वायु प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, समाधानों और आवश्यक रूपरेखा स्थितियों पर केंद्रित था। और इसने पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के क्रमशः एनडीसी के और एसडीजी के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, नई दिल्ली की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, और दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन सन 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम घोषित किया गया था। और दिल्ली की लोकसभा से 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 70 सीटें आती हैं। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन डी सही होगा। तो नई दिल्ली में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 12 फरवरी 2019 को संपन्न हुआ है। और इसमें ये जो यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद है और जामिया हमदर्द नई दिल्ली के बीच यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, और इस अवसर पर यूनानी चिकित्सा के लिए आयुष पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। राइट, तो ध्यान रखिएगा, यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया नई दिल्ली में, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है झज्जर। ये देखिए, झज्जर कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2019 को हरियाणा में 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, और उन्होंने हरियाणा के झज्जर जिले के
बादशाह में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान यानी कि NIC का उद्घाटन किया है, और उन्होंने करनाल में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, पानीपत युद्ध संग्रहालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहूंगा कि ये झज्जर कहाँ पर, ये हरियाणा में है। तो आपको हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ की CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और वहाँ की लोकसभा से 10 सीटें, राज्यसभा से 5 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 90 सीटें आती हैं। और हरियाणा का जो पानीपत शहर है उसको बुनकरों का शहर बोलते हैं, और हरियाणा का सूरजकुंड प्रसिद्ध मेला लगता है। और VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हरियाणा। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अर्ली एड एशिया 2019 सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन सी सही होगा। तो 2 दिवसीय अर्ली एड एशिया 2019 सम्मेलन जयपुर की सिटी पैलेस में 12 फरवरी 2019 को संपन्न हुआ है, और इसका उद्देश्य एशिया में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की सर्वोत्तम अभ्यासों को सीखना, नेटवर्किंग एवं साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है। और ये प्रारंभिक शिक्षा पर भारत में आयोजित किया जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। ठीक है, तो अर्ली एड एशिया 2000 सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर में, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो मीडिया इकाइयों का जो पूरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है तो वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 13 फरवरी 2019 को मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है, और सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, जिन पर स्वतंत्र प्रभार है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया इकाइयों के बीच मिलकर कार्य करने की भावना को मजबूत करना है, ताकि अंतिम मील तक जानकारी पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था डॉल्फिन को हाल ही में किस राज्य का जलीय जानवर या जलीय जीव घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरविंद ओझा, ऑप्शन बी ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी शशांक जैन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक CTET 2019 के लिए पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।